पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनडीए भूमिहारों के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अगर माननीय मंत्री जी ने ये बात बोला है तो सही बोला है। आज भूमिहार किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं देंगे, आप लोग अति पिछड़ा को वोट ही नहीं दिए हैं कभी। मत दे टिकट, टिकट मत दे। आज जहानाबाद में तो दिखा दिया भूमिहारों ने कि अगर वो ये बात बोले हैं कि जहानाबाद में भूमिहारों ने वोट नहीं किया है पिछले लोकसभा में, तो मैं तो बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही बोले हैं। ये बात सही है कि आज एनडीए गठबंधन से भूमिहारों का वोट भाग रहा है। पिछले 1-1.5 दशक में ये सही बात है कि भूमिहार केवल एनडीए को ही वोट करते थे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार हैं, इनसे बात करेंगे। कल अशोक चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया जहानाबाद में, जो उन्होंने कहा भूमिहारों को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम इसको 2 तरीके से सोच रहे हैं। पहला ये तरीका कि माननीय मंत्री जी ने जो अपनी लड़की की शादी की है, आज हमारे सनातन धर्म में 2 दान को सबसे बड़ी दान बोला जाता है, एक गौदान, एक कन्यादान। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कुल में आपने कन्यादान किया है उसी के कुल के लिए आप ये बात कैसे बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि अगर वो ये बात बोले हैं कि जहानाबाद में भूमिहारों ने वोट नहीं किया है पिछले लोकसभा में, तो मैं तो बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही बोले हैं। ये बात सही है कि आज एनडीए गठबंधन से भूमिहारों का वोट भाग रहा है। पिछले 1-1.5 दशक में ये सही बात है कि भूमिहार केवल एनडीए को ही वोट करते थे, लेकिन 2020 के बाद जब एनडीए ने भूमिहारों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया, आज हमारी कुछ लोकसभा और विधानसभा की सीट थी, आज हमारे समाज से विधानसभा में लगभग 50 के आसपास विधायक होते थे। आज क्या स्थिति है? आज हम 20 के हाशिए पे आ गए हैं। आज लोकसभा की जो हमारी कुछ परंपरागत सीटें थी, जैसे आप उठा लीजिए, जहानाबाद हुआ करता था, नवादा हुआ करता था, मुंगेर हुआ करता था, वैशाली हुआ करता था, मुजफ्फरपुर हुआ करता था, आज महाराजगंज हुआ करता था। आज इन सारी सीटों पे हम सिमटते जा रहे हैं। एनडीए भूमिहारों के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अगर माननीय मंत्री जी ने ये बात बोला है तो सही बोला है। आज भूमिहार किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं देंगे, आप लोग अति पिछड़ा को वोट ही नहीं दिए हैं कभी। मत दे टिकट, टिकट मत दे। आज जहानाबाद में तो दिखा दिया भूमिहारों ने, आपको विधानसभा में भी दिखा देंगे भूमिहार। और आज इंडिया गठबंधन और आरजेडी से मैं बोल रहा हूं कि आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता भूमिहारों को कम से कम 20 टिकट देंगे। जो विधानसभा आने वाला है 2025 में, कम से कम 20 टिकट भूमिहारों को दिया जाएगा। और आज भूमिहार में मुझे बहुत खुशी है, आज भूमिहारों, पूरे बिहार के ब्रह्मर्षि समाज ये दिखा दिए कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमको पूछेगा उसी को हम सत्ता देंगे। और ये अशोक चौधरी जी अगर बोले हैं तो सही बात बोले हैं। लेकिन इस तरीके से कहना कि कोई स्टैंड नहीं होता है भूमिहारों का, आप ये भी मानते हैं इस बात को? क्या देखिए, स्टैंड ही तो दिखाया भूमिहारों ने। अगर वो बोले हैं दलित को लेके कि दलितों को वोट, जहां टिकट मिलता है भूमिहार वोट नहीं करते हैं, तो और सब उन्होंने कहा कि 4 घंटा दरवाजा पर बैठना ना पड़े इसीलिए वोट नहीं करते हैं। नहीं, ये सब बातें तो मैं नहीं सीखा हूं। और मैं बोल ही रहा हूं कि इसी कुल में उन्होंने कन्यादान किया है, और कन्यादान के बाद भी ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि उनको आके मीडिया पे खंडन करना चाहिए और ज़रूर इसको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये, अगर ये बात उन्होंने ब्रह्मर्षि के लिए बोला है तो क्या सोच के बोला है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी एमएलसी सौरभ जी थे। आपने सुना है तमाम बातों को, और इन्होंने कहा है कि जिस स्कूल में कन्यादान किया है उस स्कूल को ही आखिरकार इस तरीके से क्यों कह रहे हैं अशोक चौधरी। न्यूज फॉर नेशन के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है।